गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 8 जुलाई और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहेगा वीडियो में, चलते आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली में जो है अच्छा खासा बारिश हो रहा है जी। दोपहर के टाइम कल भी बरसात था, आज भी बरसात है। वीडियो में शायद उतना पता ना चल रहा हो लेकिन अच्छा बारिश हो रहा है जी। देखो जी, मैं फिर भी जूम करके दिखाने का कोशिश करता हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत दिखे। तो इस बरसात से दोस्तों प्याज के भाव में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो ये सारा जानकारी लेंगे सर जी से। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर और चारों तरफ देख सकते हैं गाड़ियों पे तिरपाल है। ग्राहक इस टाइम बहुत कम है जी। तो जानते हैं भाई साहब से। देखो क्वालिटी देख सकते हैं सर के पास, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिला दोस्तों इस समय। देखो जी, देखिए बाकी इस तरफ भी लोट है, ये सब भी लोट देख सकते हैं दोस्तों। ये वाला देख लीजिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। हैं दूर हो रहा है, कट रहा है, अब ठीक है। ज्यादा कट रहा है या ठीक है? बस लीजिए, अब ठीक है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी जैसे कि आज 8 तारीख हो चुका है और मौसम जो है लगातार यहाँ पे खराब हो रहा है दिल्ली में, और कई जगह महाराष्ट्र में भी मौसम खराब है सर, जहाँ से रिपोर्ट आ रहा है सर। तो पूरे हिंदुस्तान में ही इस समय मॉनसून चल रहा है सर, या फिर जगह जगह कहीं कहीं मतलब गर्मी है? अगर बारिश की जाए, बारिश की बात की जाए अगर मंजर जी, तो सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति है महाराष्ट्र की। इस टाइम हाँ, वहाँ ज्यादा मौसम खराब है। ज्यादा मौसम क्या, एक तरह से हम कह सकते हैं तबाही। जी क्यों? आज मैंने 2-3 वीडियोस देखा है महाराष्ट्र की, बहुत विषम परिस्थिति बनी है वहाँ। अच्छा। दूसरी चीज, दिल्ली में जो बारिश हो रही है मंजर जी, वो कल 12-1 बजे के बाद जब मौसम खराब हुआ तो अभी तक देख लो बारिश ही बारिश है। जी तो यहाँ तो अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ। हाँ जी नहीं 24 घंटा मान के चल सकते हो, जी लेकिन अगर बारिश का ज्यादा अगर असर है तो है महाराष्ट्र। जी और मानसूनी बारिश तो हुई है, हाँ जी अब थोड़ा बहुत तो हर जगह रहेगी। जी। एमपी थोड़ा सा कंट्रोल में है, अच्छा और उसका परिणाम ये है कि आज रतलाम में 900 ट्रैक्टर है, जी। इंदौर 50,000 कट्टा है। आमदनी करीब करीब एमपी में हर जगह ठीक ठाक है। अगर अराइवल की बात की जाए आजादपुर मंडी की, तो हमारे यहाँ 34 गाड़ी ताजी है। अच्छा, केवल 34 गाड़ी? केवल 34 गाड़ी ताजी है। कल भी 34 गाड़ी थी जी। आज 22-23 गाड़ी होना था, ऊपर नहीं होना था, लेकिन आज राजस्थान 8-9 गाड़ी बढ़ा हुआ है। राजस्थान का यहाँ पे ज्यादा है, तो राजस्थान में बारिश नहीं है सर? नहीं, आज मौसम खराब है वहाँ। अच्छा। कल भी मौसम खराब था, ऐसा नहीं है, कल भी बारिश थी, लेकिन सुबह सुबह लोड हो गई होंगी गाड़ियाँ। तो आज राजस्थान 7-8 गाड़ी फालतू है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। फर्क इसलिए नहीं है, अगर आज मान लो 3 गाड़ी राजस्थान हो गई तो सुबह से ही मौसम खराब है 5 बजे से। जी। बारिश की वजह से ग्राहक तो सुबह से ही कम है, जैसा कि आप देख रहे हो अभी करीब करीब कितना बज रहा है, 12:30। 12:30 पौने 1। ग्राहक ना ग्राहक की जात, जी। बारिश हो रही है सुबह से। और फिर मेन दिक्कत ये है ना सर, कल शाम को भी बरसात था, बूंदाबांदी जो चल ही रहा था सर, तो उससे भी ग्राहक आज कम आए होंगे यहाँ पे। बिल्कुल पूरा असर है मंजर जी। जब शाम को परचून वालों को माल नहीं बिका होगा, आएंगे क्यों? जी। बाहर का ग्राहक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सुबह 5 बजे से ही मौसम खराब है। हाँ जी। 34 गाड़ी ताजी, ऊपर नीचे मिला के 105-7 गाड़ी के आसपास माल है। और सर इन रेटों में हर कोई शायद रिस्क भी नहीं लेता होगा, जो मौसम खराब है तो कल को जा करके चढ़ भी सकता, उतर भी सकता, कुछ भी डाउट हो। देखो, अब ग्राहक के दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, कौन किस सोच का है, किस विवेक का है, जी। वो उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भाई तेजी का असर तो रहता ही रहता है। आप जिसको देना है वो तो डरेगा ही डरेगा। बिल्कुल। दूसरा रीजन ये है, आज जो ग्राहक नहीं है,
अब जिनके पास 2 कट्टा भी पड़ा होगा जी। तो यही कहेंगे कि आज कौन जाएगा, बारिश का मौसम है, कल ही चलेंगे। तो 2-3 कारण बन गया, जी। आज जो ग्राहक नहीं है, और उसका परिणाम क्या निकला कि बाजार 1 रुपए ढीला हो गया। अच्छा, सीधा सीधा मतलब 1 रुपए डाउन मार गया जी बाजार। जब ग्राहक ही नहीं है जी। तो करोगे क्या? 1 रुपए ढीला नहीं रखोगे तो जो 19-20 ग्राहक है वो भी नहीं रुकेगा। लेकिन 4-5 दिन से, हफ्ता 10 दिन से मैं एक बात कह रहा हूँ, इस बाजार में कभी अगर 1-2 रुपए बाजार ऊपर नीचे होता है तो ना उसको तेजी मान के चलना चाहिए, ना उसको मंदा मान के चलना चाहिए। जी। ये समय की पुकार है। जी जी क्यों? बारिश का मौसम है, मानसून सक्रिय हो चुका है जी। और पूरे भारत में सक्रिय हो चुका है। बिल्कुल। तो जहां भी मौसम खराब होगा, जिस दिन मौसम खराब होगा, वहां बाजार ऑटोमेटिक 1-2 रुपए अप डाउन करेगा। जी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मंजर जी, आज जैसे एमपी में आमदनी बढ़ी है जी। और ठीक ठाक आमदनी है, इससे भी कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। भाई माल है तो माल तो निकलेगा। जैसा कि हम आप बार बार यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल निष्कर्ष न निकाला जाए कि माल खत्म हो गया। जी। माल है, माल अभी निकला नहीं है। हाँ, उतनी मात्रा में माल नहीं है जितनी मात्रा में माल 3-4 साल पहले था या पिछले साल था, उतनी मात्रा में माल तो नहीं है। जी। लेकिन ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि माल खत्म हो गया। हाँ जी। तो माल अभी आएंगे, अराइवलें अभी थोड़ी बहुत बढ़ेंगी। जितनी ज्यादा बारिश होगी, जी। जैसे मौसम खुलेगा, उतनी अराइवलें बढ़ेंगी। अच्छा। लेकिन उससे ना घबराना है, ना उल्टा सीधा कोई काम करना है। जी। अराइवलें आएंगी, उसके बाद जैसे मौसम साफ होगा, 2-4 दिन बाद अराइवलें फिर सर्च मारेंगी। जी। और जब अराइवल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, रुपए 2 रुपए डाउन बाजार करेगा। हाँ जी। जब मौसम खुलेगा, उसके 3-4 दिन बाद जब अराइवल साल्ट मारेगी, फिर बाजार रुपए 2 रुपए बढ़ेगा। और सर ये चीज जो है आपने तकरीबन 1 महीना पहले भी बताया है बिल्कुल। कि बरसात के टाइम पे, जब बरसात मानसून स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम एक बार रिवर्स में जाएगा बाजार, बिल्कुल जाता है। उसके बाद फिर उठेगा। बिल्कुल जाता है। और सबसे अच्छी जानकारी जो मिल रही है मंजर जी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर आपने सब कुछ आपके द्वारा ही है। ना, वो बात तो आपकी सही है। जी। आपने जो परसों ग्रुप बनाया ना नर्सों, जी। जो भी अपने फैमिली के मेंबर हैं, 80-85 मेंबर हैं, बहुत अच्छी, बहुत सटीक जानकारी मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खैर, मैं भी इधर से जो हमारे पास रिपोर्टें होती हैं डालता रहता हूँ, लेकिन हमारा परिवार इतना बढ़िया है, परमात्मा करे ऐसे हम लोग बने रहे। और ये देखिए, मतलब उनका दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो मतलब कोई फालतू का ये नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं या अजुल फजुल बातें कोई नहीं कर रहा सर। बिल्कुल। जो पॉइंट टू पॉइंट बातें है, जिनको जैसा जानकारी मालूम है वैसा ही जानकारी लिख करके भेज रहे हैं। और ये सब बड़े भाग्य से मिला है मंजर जी। इसमें किसी की, मतलब चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या परिवार का कोई भी सदस्य हो, एक आदमी के ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ जी। ये ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा हुई है, जो आपके दिमाग में ऐसी भावनाएं जागृत हुई जी। और आपने ग्रुप बनाया, आपने सबको ऐड किया। खैर, सब अपने आप ऐड होते जा रहे हैं। सुबह से मैं एक चीज देख रहा हूँ, जानकारी बहुत अच्छी मिल रही है। जी। जो जहाँ है, जिस लायक है, वो अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सहानुभूति मिलती है जी। और अनुभव भी होता है। बिल्कुल सर। तो आज बाकी तो ग्रुप की रिपोर्ट उतना ध्यान में नहीं दे रहा हूँ, जी। लेकिन अपने परिवार के जो भी मेंबर हैं, हमारे जो भी भाईगण हैं, चाहे छोटे होंगे चाहे उम्र में बड़े होंगे, जी। वो रिपोर्टिंग इतनी अच्छी सटीक दे रहे हैं। अभी एक भाई ने कमेंट किया था कि मौसम खुलते ही थोड़ी आमदनी बढ़ सकती है जी। महाराष्ट्र में, क्योंकि चालों में प्याज रुक नहीं रहा है। जी। और जब प्याज नहीं रुक रहा है तो जाहिर सी बात है आमदनी बढ़ेगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तो रुपए 2 रुपए बाजार कटेगा। कटेगा। लेकिन उसका बिल्कुल निष्कर्ष न निकाला जाए कि बाजार और मंदा हो जाएगा। जी। जब आमदनी बढ़ेगी 1-2 रुपए बाजार कटेगा, वो जैसे स्वाभाविक हो जाएगा सर। हाँ, और जैसे आमदनी घटेगी 1-2 रुपए बाजार उठ जाएगा। जी। तो कुल मिला के अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार जो चल रहा है मंजर जी, 24-25 रुपए से लेके जी। और 30-31 रुपए तक, 32 रुपए तक बाजार मेरे हिसाब से चलता रहेगा। हाँ, कभी 1-2 रुपए नीचे, किसी दिन 1-2 रुपए ऊपर, लेकिन अभी बाजार यही मान के चलना चाहिए, यही मान के व्यापार करना चाहिए। तो सर ये जुलाई का महीना देखने को मिलेगा या फिर मतलब अगस्त में भी देखने को ऐसा ही मिलेगा सर? देखो मंजर जी, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि पूरा जुलाई ये चल सकता है, सिलसिला जैसे चल रहा है। जी। लेकिन आज जो हमारे बंधु लोग जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे हमें ये लग रहा है कि जुलाई का जो लास्ट सप्ताह होगा, उसी के बाद से मार्केट में थोड़ा सा सुधार हमें आपको देखने को मिलेगा। और इस अपने ग्रुप से एक ये भी जानकारी आज मुझे मिली, जो मैंने देखा सुबह से, जो मैं देख रहा हूँ, कि अगला हफ्ता बाजार 1-2-3 रुपए मंदा जाएगा। अच्छा।
नेक्स्ट वीक, जी, मतलब ये मानसून को देखते हुए सर, मानसून को देखते हुए। ना कि मतलब और कुछ कारण। नहीं, दूसरा कारण नहीं होगा, इसका मूलभूत कारण होगा ये मौसम। जैसे मौसम खुलेगा जी तो एक बार आमदनी बढ़ेगी, हाँ जी। और जब आमदनी बढ़ेगी, जब जब आमदनी बढ़ती है तब तब हल्के माल ज्यादा मार्केट में आते हैं, जी और जब जब हल्के माल ज्यादा मार्केट में आते हैं तब तब मार्केट गंदी होती है। लेकिन हम गंदी नहीं कह सकते हैं, ये आगे के लिए सब शुभ संकेत है। जी तो महाराष्ट्र की स्थिति ज्यादा खराब है बारिश की वजह से, लिहाजा जैसे मौसम कल परसों नरसों में खुलेगा तो सोमवार हर जगह आमदनियां बढ़ेंगी, और जब आमदनी बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छे माल ही आएंगे, हल्के माल ज्यादा आएंगे, तो मजबूरन बाजार 1-2 रुपए 3 रुपए काटना पड़ेगा। लेकिन आगे जो सेल पॉइंट होगा वहां अगर 1-2 रुपए कटेगा तब भी बाजार ये मान के चलना चाहिए 24 रुपए से लेकर 30 रुपए के आसपास बाजार हमारा चलता रहेगा, यानी कि अगला हफ्ता भी। हाँ, जो प्रोडक्शन मंडियां हैं वहां 2-3 रुपए बाजार कर सकता है अगला हफ्ता, जैसा कि सुबह से मैं देख रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी जी। और सर इस समय यहाँ पे जो है आज देखा जाए तो फोनों पे बिक्री ज्यादा रहा है या फिर मतलब आए हैं ग्राहक। मंजर जी, आज फोनों पे भी माल उतना नहीं बिक पाएगा। अच्छा क्यों? ये पूरा पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, जी दिल्ली लोकल, हरियाणा लोकल, ये सब, और दिल्ली एनसीआर लगा लो आप, हाँ जी। हर जगह मौसम खराब है कल से। जी तो जिसके पास 10-20 कट्टा बचा होगा 20 कट्टा मंगाएगा, क्यों? बिल्कुल और ये भी डर है, जैसा कि आपने अभी बताया कि मौसम खराब है, कहीं बारिश में प्याज भीग जाए, जी। उल्टा नुकसान होगा। 10 रुपए किलो प्याज है, नहीं 15 रुपए किलो प्याज। बिल्कुल, अगर एक कट्टे में 4 किलो प्याज का नुकसान हो गया, सीधे 100 रुपए चला जाएगा। क्योंकि सर ग्राहक भी लेता है, एक एक दाना देख करके लेता है, जो गीला तो नहीं है, दबा हुआ तो नहीं है। बिल्कुल, ग्राहक बहुत मेहनत करता है मंजर जी। जी। सुबह प्याज खरीदता है, दोपहर में ले जाता है, उसके बाद छटाई करता है, फिर 3 बजे से मार्केट लगाता है, रात 12 बजे आता है, फिर नहाता है, खाता है, सोता है। तो जो जिसका एक कट्टे में अगर सामने जिसको दिखाई दे रहा है 100 रुपए हमारा नुकसान हो जाएगा, तो 20 कट्टा लेगा क्यों? तो बेचारा 2000 देगा कहाँ से भाई? सही बात तो है। यही रीजन है कि मौसम ज्यादा खराब है, इसलिए बिक्री में जान नहीं है। जी। और हमें लगता है कि कल भी मौसम ऐसे ही रहेगा। जी। मौसम जाके परसों खुलेगा, और जब परसों मौसम खुलेगा तो बिक्री अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है कि अगर 2 दिन के लिए मौसम खराब हो गया तो उल्टा सीधा माल बेच दे आदमी, या घबरा के माल बेच दे, या 1200 वाली प्याज 1100 की बेच दे। मतलब घबराहट नहीं बनाना है, आप हल्के माल निकाल रहे हो, बाजार में आवक का प्रेशर भी बनेगा, लेकिन उसका आप कारण जानो, जो किस वजह से आवकों का प्रेशर बन रहा है। अगर चीजों का कारण अगर जानेंगे तो उसमें घबराहट पैदा नहीं होगा। हाँ, घबराहट पैदा नहीं होता है, और घबराहट हम यहाँ पैदा करते हैं। जी। जैसा कि आज इंदौर आमदनी या रतलाम आमदनी है तो ज्यादा, लेकिन बाजार हर जगह वही 18, 19, 20 रुपए से लेके 25, 26 रुपए का ही बाजार है। जी। तो अगर 25, 26 वाला रेट छोड़ दो, अगर 22, 23 वाला भी आप प्याज उठा लो, तो एमपी में किसी भी मंडी से अगर आप काम करेंगे तो 4.5-5 रुपए से खर्चा कम नहीं आता है मंडी में। हाँ जी। अब महंगा प्याज है, अगर एक कट्टा वजन अगर नुकसान हो गया सीधे 25 रुपए का, बिल्कुल 11 रुपए लेबर यहाँ, 50 रुपए लेबर वहाँ, 3 रुपए के आसपास भाड़ा जी। है, कमीशन लगा लो तो 4.5-5 रुपए के नीचे खर्चा तो मतलब ही नहीं है। हाँ जी। और दूसरी चीज ये भी घबराहट नहीं है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, जी कि ऐसा ना हो माल पीछे प्रेशर में आ जाए, किसान पूरी मंडी फुल कर दे, कहीं गेट ना बंद करना पड़े, जी। ये सब नहीं होगा। अब मौसम जब जब अप डाउन करेगा तो आमदनी तो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी मंजर जी, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है। बाकी ये भी जो पिक्चर है, और ज्यादा नहीं, 22-23 दिन रह गए, ये भी महीना एंड होते पिक्चर सारा क्लियर हो जाएगा लगभग। हाँ, प्याज की पिक्चर करीब करीब क्लियर हो चुकी है मंजर जी। अब सब्जी तो है ही है, अब हमेशा एक ही दिन तो नहीं रहेगा कि हमेशा डेली 1-1 रुपए 1.5 रुपए बाजार बढ़ता रहेगा। सब्जी है, कभी 1-2 रुपए नीचे, कभी 1-2 रुपए डाउन, या 1-2 रुपए ऊपर 1-2 रुपए नीचे, ये तो बाजार का खेला है, यही व्यापार का नियम है। जी। तो ये सब चलता रहेगा ऐसे। बस इसमें क्या है, थोड़ी सी किसान को संयम बरतने की जरूरत पड़ेगी कि थोड़ा प्रेशर में या घबराहट में मालों को ना निकालें, जैसे माल निकाल रहे हैं। अब आज अगर 800-900 ट्रैक्टर हो गया रतलाम, तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि किसान फालतू आमदनी लाया है। ठीक है, किसी न किसी कोई मजबूरी होगी तब इतनी आमदनी हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि 1400 ट्रैक्टर 1500 ट्रैक्टर कर दो। जी जी, जो गेट बंद करना पड़ जाए लाभ। हाँ, अब इंदौर में लाख कट्टा कर दो, वैसे 50, 60, 70 हजार कट्टा आएगा इंदौर, जी। चाहे 2-4 दिन ही आए, 70-80 हजार कट्टा भी हो सकता है। लेकिन वो सब इसलिए होगा क्योंकि जो माल नहीं रुकेगा, नमी के कारण, कार्बन या चोपड़ा हाँ। या सिंगल पत्ती हो, तब माल। कोई भी कारण हो मंजर जी, अगर माल नहीं रुक रहा है या नहीं रुकने वाला है, जी। तो किसान की बुद्धिमत्ता है, प्याज को निकाल के बाहर किया जाए। ठीक है, 2-4 दिन आमदनी बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, क्या दिक्कत है, आगे फिर सही हो जाएगा। और सर जी
एक हमारे भाई ने पूछा था जो अलवर का जो प्याज लगेगा जब निकलेगा सर, किस भाव बिक सकता है? कुछ अभी से ही अनुमान लग पा रहा है सर, या अभी काफी दूर है? देखो काफी दूर तो ही है, जी लेकिन अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं। जी जी जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, चाहे वो अलवर का प्याज हो और चाहे 1 महीने बाद साउथ निकलेगा, जी। ये सब प्याजें हमारे हिसाब से 40-50 रुपए के आसपास बिकनी चाहिए। अब उस समय सिचुएशन क्या बनती है, माहौल क्या बनता है, वो समय बताएगा। ऊपर भी जा सकता है और हो सकता है हफ्ता 10 दिन के लिए नीचे भी जा सकता है। कुल मिला के उस पर निर्भर करेगा मंजर जी, नया प्याज बारिश कैसे होती है, क्वालिटी कैसे निकलती है। अगर मान लो रकबा कम लगा तो अभी से मान के चले प्याज बहुत ऊपर बिक जाएगा, लेकिन ये कुदरत का प्रहार है, कुदरत की महिमा किसी को पता नहीं है। मान लो उधर प्याज तैयार हो, उधर बूंदाबांदी हो जाए, कहीं 1 घंटा बारिश हो जाए, फिर प्याज में डैमेज की शिकायत आ जाएगी। तो जो हम सोच के चल रहे हैं हो सकता है उसके 50% पे प्याज बिक जाए। लेकिन अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं, और जब हमें अनुमान ही लगाना है तो मैं निगेटिव क्यों लगाऊं? सही बात है, मैं तो पॉजिटिव ही लगाऊंगा। बिल्कुल। तो अलवर हो या साउथ का प्याज हो, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, नया प्याज इनका सब बिकेगा 30, 40, 50 रुपए। साउथ 30, 35, 40 रुपए के आसपास शुरुआत में, और खेरथल 40, 50 रुपए के आसपास प्याज बिक सकता है अगर सब कुछ सामान्य रहा तो सर ये भी निर्भर करेगा जो उस टाइम पे पुराना प्याज का रेशियो कितना बचा हुआ है। भाई जिस हिसाब से अब तो मैं दूसरी बात ही नहीं करूंगा, जिस हिसाब से अपने परिवार के मेंबर, अपने परिवार के सदस्य, भाई गण बंधु जो भी बता रहे हैं, उस हिसाब से तो हमें नहीं लगता है कि आप अगस्त के बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में पुराने प्याज के राइवल कहीं बढ़ा पाओगे, कहीं नहीं बढ़ेगा। और हमें लगता है उस समय तक सीमित दायरे में प्याज भी रह जाएगा। तो अगर पुराना सीमित दायरे में रह जाएगा और नया अगर कम रहेगा तो पीरियड थोड़ा सा खिंच जाएगा लंबा, क्योंकि जब जब प्याज 30-40 रुपए नया बिकने गुंजाइश होती है, तब तब 15 दिन ऑटोमेटिक फसल लेट निकलता है किसान। और जब जब 10 रुपए 15 रुपए का रेट होता है, 8 रुपए का, तो 15 दिन पहले प्याज फसल निकाल देता है किसान। तो अगर 15 दिन, वो 15 दिन बारिश लेट हो रही है, अगर 1 महीना भी अगर हमारा नया पीछे गया तो चांस तो जाहिर सी बात है पुराना ही ले जाएगा। और पुराना, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है कि सितंबर और अक्टूबर बहुत अच्छा रेट होगा, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी ना निकाला जाए बहुत हाई फाई रेट हो जाएगा, ये दिमाग में लेके चलना है। वाला हाँ कि सब्जी है लेकिन सम्मानजनक रेट हमें मिलेगा। भाई अगर नया बिकेगा 50 तो मेरा 40 बिकेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन अब उस समय नया कितना निकलता है, क्या परिस्थिति बनती है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो सर जी आज का एक बार रेट बता दीजिएगा, आज क्या रेट? आज रेट अगर मोटी मोटा मानो तो कल से 1 रुपए ढीला है, जैसा कि राजस्थान 19 रुपए से लेके 28 रुपए के आसपास। सर राजस्थान का 2 कलर में आ रहा है सर इस टाइम, एक पीली पत्ती माइक्रो कलर और आपका एक लाल वाला प्याज। तो ये थोड़ा सा अलग अलग भाव मिल सकता है क्या? मैं दोनों का भाव एक ही है। अच्छा। अगर पीला लाल दोनों आ रहा है तो लाल आ रहा है 20%, पीला आ रहा है 80%। रेशियो तो कम है काफी। हाँ रेशियो कम है। 19 रुपए से लेके 28 रुपए राजस्थान का रेट समझ के चलना चाहिए। जो ज्यादा माल बिक रहा है 20 रुपए से लेके 26 रुपए बिक रहा है। एमपी गोली गुल्टा, जोड़ा फाचड़, चोपड़ा, ये सब अगर उठाओ तो 600 रुपए से लेके 15 रुपए किलो से लेके 20-21 रुपए तक। जो एवरेज माल है, मीडियम माल 22-23 रुपए से लेके 25-26 रुपए। जो बढ़िया माल है एमपी के 26 से 28 रुपए के आसपास। नासिक 15-16 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक। गोली गुल्टा, जोड़ा, चोपड़ा ये सब बिक रहा है। 24-25 रुपए से लेके 26 रुपए तक मीडियम प्याज बिक रहा है। 26 रुपए से लेके 28-29 रुपए तक अच्छे माल बिक रहे हैं नासिक के। हो सकता है 1-2 लाख 30 रुपए बिके हों। अगर वहीं ऊना की बात की जाए तो 15-16 रुपए से लेके 24 रुपए के आसपास तक गोल्टी गोल्टा, चोपड़ा ये सब बिक रहा है। और 24 रुपए से लेके 26-27 रुपए तक, बल्कि 28 रुपए तक मीडियम प्याजें बिक रही हैं, एवरेज माल बिक रहा है। 28 रुपए से लेके 30-31 रुपए तक बढ़िया प्याज बिक रहा है। लेकिन अगर कल मौसम ऐसा रहा
जैसे आज है आज। मंजर जी, तो जो भी लोडिंग करने वाले बंधु हैं ये मान के चलें कि कल हमारे यहाँ बाजार 50 पैसे से 1 रुपए ढीला जा सकता है, अगर बाजार अगर मौसम अगर खुलता नहीं है तो। अगर मौसम खुलता नहीं है तो, और अगर मौसम सुबह खुल जाता है तो आज से बाजार कल 50 पैसे यहाँ ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये सब कुदरत के हाथ में है, हमारे आपके हाथ में नहीं है मंजर जी, ये मान के व्यापार करना चाहिए। सर जी एक एवरेज रेट क्या निकलेगा आज का? आज का एवरेज रेट निकलेगा मंजर जी 19-20 रुपए से लेके 27 रुपए के आसपास एवरेज रेट निकलेगा। इसमें सारी प्याजें आ जाएंगी, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका एमपी हो, चाहे आपका महाराष्ट्र बेल्ट हो। और सर साउथ में भाव वगैरह कुछ? देखो साउथ अपनी जगह स्टैंड है, साउथ जो बाजार कल था वही बाजार आज है। मैंने अभी बताया ना मंजर जी, जहां जहां मौसम प्रभाव डालेगा, जहां जहां बारिश होगी, वहां वहां बाजार अप डाउन करेगा। वहाँ मतलब रेटों पे प्रभाव मतलब डेली बेसिस पे रहेगा। हाँ, जिस दिन मौसम खराब होगा 1-2 रुपए कट जाएगा बाजार, जब मौसम खुल जाएगा तो 1-2 रुपए उठ जाएगा बाजार। साउथ में आज मौसम साथ दे रहा है, इसलिए जो बाजार कल था वही बाजार आज है। अगर एमपी महाराष्ट्र की बात की जाए तो करीब करीब जो बाजार कल था वही बाजार आज है। हाँ, जो ऊपर वाले रेट थे, जैसा कि कल भी आपने चर्चा किया था 31-32 रुपए कहीं कहीं बिक गया था, तो मैंने क्या आपसे यही बोला था मंजर जी 30 के ऊपर वाला जो रेट होता है वो कोई माने नहीं रखता है। वो तो बस नाम के लिए हो गया सर। हाँ, नाम के लिए हो गया। जैसे यहाँ पे भी नाम के लिए कुछ लाख हो जाते हैं। आवाज वही महाराष्ट्र में देखने को मिला, बारिश ज्यादा है, माल तो कम है लेकिन बारिश ज्यादा है। जब बारिश ज्यादा होती है, मौसम खराब होता है ना, तो प्याज का रूप रंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आज बाजार वहाँ 28 रुपए के ऊपर नहीं है। अब 1-2 लाख 29-30 भी गए, वो बात की बात है, लेकिन मौसम है, मौसम खुलते ही मार्केट फिर पुनः अपनी पुरानी स्थिति पे आ जाएगी। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस इतना सा थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा किसान को, खास करके किसान को, कि अराइवल कंट्रोल मेन। हाँ, अराइवल। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 18 99 74। धन्यवाद जी। और बाकी दोस्तों जिन भाइयों को अगर चैनल में ऐड होना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।